हेलो। देखिए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके बीच में हैं। आज देखेंगे राशियां किस्तों में प्राप्त करना। जब कंपनी जो है अपने अंशों की राशि को किस्तों में प्राप्त करता है तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है। तो किस्त जो है आवेदन के रूप में होता है बच्चों, आवंटन के रूप में होता है और याचना के रूप में होता है। याचना भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे हो सकता है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग पैसे भी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, निर्मल कर लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जारी किए। इस संबंध में प्रति अंश 2 रुपए आवेदन पर, 4 रुपए आवंटन पर एवं 4 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की बहियों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए, है ना। और ये जो प्रश्न है बच्चों वो सममूल्य पर निर्गमन है। अब सममूल्य क्या होता है उसको भी मैंने पहले चर्चा कर दिया है, फिर भी सुन लीजिए। कंपनी के अंश जितने का है उतने में ही उसको निर्गमित करना, उसको बोलते हैं सममूल्य पर निर्गमन। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार 10 रुपए वाले अंश है उसको हम 10 रुपए में ही जारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के निर्गमन को सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। आने वाले प्रश्नों में, उदाहरणों में हम जो है बट्टा मूल्य, प्रीमियम मूल्य को भी समझेंगे, ठीक है। तो जितने का अंश का कीमत है उतने में ही उसको निर्गमित करना सब मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। तो देखिए इसकी जर्नल प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों, आवेदन का 2 रुपया, आवंटन का 4 रुपया और प्रथम और अंतिम याचना भी 4 रुपए, ठीक है। तो ये 3 किस्तों में पैसा मंगाए रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले आवेदन के रूप में हमें पैसा प्राप्त होता है, तो उसके लिए हम क्या पंजी करते हैं। उसके लिए पहला पंजी हम करते हैं बैंक खाता डेबिट, है ना। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बैंक खाता को हम डेबिट करते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद जो है अंश का नाम यहां पर नहीं दिया है, समता है कि पूर्वाधिकार, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे समता नहीं लिखेंगे, अंश आवेदन खाता से, ऐसे सीधा ही लिख देंगे। एक अंश का आवेदन की कीमत है बच्चों 2 रुपए, है ना, और 10,000 अंश जारी किए हैं तो कितना पैसा हो जाएगा, 2 रुपए गुना 10,000 तो कितना 20,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 20,000। तो 20,000 जो है आवेदन के रूप में हमें पैसा मिल गया, ठीक। इसका नरेशन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 10,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त किया, है ना। इस प्रकार से इसका नरेशन आप लिखेंगे और विवरण कॉलम को बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसी को हमको, है ना, उसके रियल अकाउंट जिसमें हम पूंजी खाता बोलते हैं उसी में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए क्या लिख देंगे, इसके लिए लिखेंगे अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। तो यही राशि है सेम यहां पर भी अभी, तो लिख देंगे 20,000 और 20,000। नरेशन में लिख देंगे 10,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश आवेदन की राशि पूंजी खाते में, अंश पूंजी खाते में, ऐसे लिखेंगे अंश पूंजी खाते में अंतरण या हस्तांतरण, है ना। इस प्रकार इसको आप लिख के बंद कर देंगे, ठीक है। फिर अपना लिखेंगे तीसरा पंजी, ठीक है। तीसरा पंजी से सबसे पहले क्या होता है, तीसरे पंजी से
सबसे पहले आवंटन की राशि को हम पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे, फिर प्राप्त करेंगे। वैसे याचना की राशि को, है ना, ड्यू करेंगे, दे करेंगे, फिर प्राप्त करेंगे बच्चों इसके बाद से, है ना। इसका कारण क्यों है वो भी पहले मैं बता चुका हूं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर हम लिखेंगे अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। ठीक है। और देखिए आवंटन की राशि 4 रुपए, है ना, है प्रति अंश। तो कितना होगा, 4 रुपए प्रति अंश है, तो 10,000 अंश का कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर हम 40,000 रुपए की एंट्री कर देंगे। ठीक है। सेम इसी प्रकार जहां पर यहाँ पर नरेशन लिखे हैं, सेम यहाँ पर, है ना, 2 रुपया लिखा है उसकी जगह 4 रुपये लिखना है। आवेदन राशि की जगह आपको क्या लिखना है, आवंटन राशि। तो इस प्रकार से बच्चों मैं नरेशन अब नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन जो है आप लोग लिखेंगे, कंपलसरी लिखना ना, टीचर नहीं लिख रहा है करके छोड़ना नहीं है, आप लोगों को जरूर लिखना है। ठीक है, नहीं तो नंबर कटेगा। अब इससे हम पैसा को प्राप्त कर लेंगे। तो बैंक खाता डेबिट, है ना, किसका पैसा प्राप्त कर रहे हैं, आवंटन का। तो लिखेंगे भाई अंश आवंटन खाता से। ठीक, सेम यही 40,000 रुपए। और इस प्रकार से हमने आवंटन की राशि भी प्राप्त कर लिया। अब तैयारी करते हैं, याचना की राशि की मांग करेंगे। ठीक है, 5वां पंजी। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अंश प्रथम व अंतिम। इसी में अंतिम भी हो रहा है ना भाई, हमारा 10 रुपया कंप्लीट हो रहा है। तो अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। ये भी 4 रुपये प्रति अंश है बच्चों, तो इसका भी हो जाएगा 40,000 रुपए। ठीक है जी, इसका भी नरेशन आप लिख लेंगे। उसके बाद इस राशि को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से। और इसकी राशि भी वही 40,000, क्योंकि सभी ने पैसा चुकाया है यहाँ पर, है ना, तो 40,000। और इस प्रकार से इसका भी विवरण कॉलम आप बंद कर देंगे और उसके बाद पंजी का योग कर देंगे जी। चलिए देखते हैं, पंजी का योग कर देते हैं, कितना पैसा होता है ना। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस प्रकार से बच्चों ये आ जाएगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का योग इसका आ जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे हल होंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी इसको अच्छे से समझे होंगे। देखिए बच्चों, हम एक और नया क्वेश्चन प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन यहां पर समझने वाले हैं ना। एक उदाहरण देखते हैं। निर्मल कर कंपनी ने 100 रुपए वाले 10,000 समता अंशों का निर्गमन 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। आवेदन के समय सभी अंशों से प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए यहाँ पर राशियां एक मुश्त प्राप्त की जा रही है। ठीक है, और साथ में प्रीमियम भी है। ठीक, तो इसकी एंट्री जो है कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पे एक प्रारूप बना लिया है निर्मल कर कंपनी लिमिटेड की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राशि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो राशि प्राप्त करेंगे पहला, तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट बैंक खाता डेबिट, अंश का नाम दिया है समता अंश है, तो लिख देंगे समता अंश
आवेदन खाता से। ठीक है, देखिए यहां पर जो है हमारे अंश का कीमत तो है ना, हमारे अंश का जो कीमत है वो तो 100 रुपए है, लेकिन जो है 10 रुपये हम प्रीमियम पे उसको निर्गमित कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100 धन 10, 110 रुपये हो गया। तो 110 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा जी, 10,000 समता अंश का कितना हो जाएगा, इसका पैसा जो है देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। ये हो गया 1 2 3 4 10,000, और ये हो गया है ना, तो गुणा कर देंगे 1 2 3 4 और 1 0 और 5 और 11, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 11 लाख, 11 लाख का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों हमको 11 लाख रुपए पैसा मिलेगा। ठीक है, 11 लाख रुपए ये हो गया एंट्री। अब यहाँ पर डिटेल में हम उसको चाहें तो नरेशन में हम दिखा देंगे। डिटेल में नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन में आप लिखेंगे 10,000 समता अंशों पर 100 रुपये है ना, 100 रुपये आवेदन एवं 10 रुपये प्रीमियम की राशि प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, 10,000 समता अंशों पर 100 रुपये आवेदन एवं 10 रुपये प्रीमियम की राशि प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे एंट्री इसका कर देंगे। ठीक है, पूंजी खाता में ट्रांसफर करने वाला, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसको समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, पूंजी खाता से, और लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेस प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता से। ठीक है, तो देखो यहां पर समता अंश पूंजी खाता से में 100 रुपए के हिसाब से हम लिखेंगे बच्चों 10,000 का, तो आ जाएगा ये 10 लाख रुपए, और 10 रुपए जो है ठीक है प्रीमियम की राशि, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, ये होगा हमारा 1 लाख, और दोनों मिलकर के हमारा कितना हो गया 11 लाख रुपए का हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से एंट्री जो है इसकी की जाती है। नरेशन भी यहाँ पर फिर वही लिख देंगे भाई, समझ में आ रहा है डिटेल में, कि 10,000 समता अंश 10,000 समता अंशों की आवेदन राशि व आवेदन राशि लिखेंगे पूंजी खाते में अंतरण, आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में अंतरण। इस प्रकार से फिर यहाँ पर आप फिर से योग कर देंगे इसका। ठीक है, कितना आता है देख लेते हैं भाई, और 11 लाख और 11 लाख 22 लाख हो गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाएगा बच्चों। मेरे हिसाब से आपने इस प्रश्न को समझ ही लिया होगा। ठीक है, एनी डाउट्स? नहीं होगा डाउट्स। ठीक है, तो ये है आपका एक प्रकार का प्रीमियम। अभी हम एक दूसरे प्रकार का प्रीमियम और देखते हैं, जो प्रीमियम हमें किस्तों में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख के रखा है पहले से। ठीक है, अलग अलग किस्तों में प्रीमियम राशि प्राप्त करना। ठीक, तो देखिए एक प्रश्न है, घनश्याम कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 8,000 अंश 4 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। 10 रुपये कीमत है, 4 रुपया जो है प्रीमियम बोल रहे हैं, है ना। किस्तें इस प्रकार से निश्चित की गई है। देखिए किस्तों को भी 4 रुपये आवेदन पर, है ना,
₹1 प्रीमियम सहित, मतलब ₹4 में ₹1 प्रीमियम जुड़ा हुआ है ना। दूसरा है ₹3 आवंटन पर ₹1 प्रीमियम सहित, मतलब ₹3 में प्रीमियम का जुड़ा है। ₹4 प्रथम याचना पर ₹1 प्रीमियम सहित, आप समझ गए होंगे अब। ₹3 द्वितीय अंतिम याचना ₹1 प्रीमियम सहित। सभी राशियां समय पर प्राप्त कर ली गई। कंपनी की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, ऐसे करके दिया है प्रश्न। ठीक है, तो आपने समझ गया होगा। पूरे प्रश्न में देखेंगे कि हर किस्त में जो है प्रीमियम की राशि को जोड़ा गया है। ₹4 है, वो 4 किस्त है, तो चारों किस्तों में ₹1 करके प्राप्त कर रहे हैं बच्चों। तो इसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेदन की राशि को प्राप्त करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आवेदन की राशि हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए क्या पंजी करते हैं, उसके लिए पंजी करते हैं बैंक खाता डेबिट करते हैं, है ना। अंश का नाम दिया है, नहीं दिया है तो आप लिखेंगे इसको अंश आवेदन, अंश आवेदन खाता से। ठीक है, चूंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ सकता है इसलिए मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। मैं नरेशन कैसे लिखना है उसके तरीके पहले नंबर क्वेश्चन में बता दिया है बच्चों, उस प्रकार से आप लिखेंगे। अच्छा, इसकी राशि देख लेते हैं भाई। ₹4 इसमें है ना, है ₹4 में प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। 8,000 अंश है बच्चों, तो कितना होगा, है ना, 8 चौक 32, ₹32,000 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32, तो यहाँ पर लिख देंगे 32,000। ठीक है, अब अंश की जो राशि, अंश आवेदन की राशि है उसको पूंजी खाते में अंतरण करेंगे और इसी समय जो है प्रीमियम की भी एंट्री करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए, तो इसके लिए लिखेंगे अंश आवेदन खाता, अंश आवेदन खाता को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और लिखेंगे अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से, और लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता, प्रीमियम खाता से। ठीक है, तो देखिए ये ₹4 जो लिखा है उसमें ₹1 प्रीमियम का जुड़ा है, तो पूंजी खाते में केवल ₹3 जो है हम अंतरण करेंगे। तो ₹3 के हिसाब से 8,000 अंश का कितना होगा, 8 तिया 24,000, है ना, तो लिख देंगे 24,000। और 8,000 अंश का ₹1 के हिसाब से 8,000 ही होगा, तो दोनों मिलकर के बच्चों हो जाएगा ये हमारा 32,000। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। आवेदन के समय प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको विवरण कॉलम को अब बंद कर देंगे, है ना। अगला एंट्री करेंगे तीसरा। अब यहाँ से जो है बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवंटन प्रथम याचना की राशि को पहले हम ड्यू करेंगे, अर्थात देय करेंगे, उसके बाद प्राप्त करेंगे ना। देखिए, तो सबसे पहले हम ड्यू करते हैं, तो लिखेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, खाता से, और साथ में लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता से, सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता से, ठीक है। तो देखिए इसकी राशि है ₹3 है, इसमें ₹1 जो है प्रीमियम का है, इसका मतलब आवंटन का ₹2 है बच्चों। तो ₹2 और 8,000 अंश है हमारा, तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ₹16,000 हम पूंजी खाते में डालेंगे बच्चों, और प्रीमियम का हो जाएगा हमारा ₹8,000। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा 8 तिया 24 और 24,000 ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे, अंश आवंटन खाता डेबिट करेंगे, अंश पूंजी खाता में 16,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता में 8,000, तो टोटल 24,000। ठीक, अब इस राशि को हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे जी। तो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से,
अंश आवंटन खाता से कितना 24,000। ठीक है, और इस प्रकार ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे बच्चों प्रथम याचना की राशि, है ना। प्रथम याचना की राशि हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, ठीक है, और अंश पूंजी खाता से, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता से, प्रीमियम खाता से। ठीक है, अब इसका देखते हैं। 4 रुपया की दर से है प्रथम याचना, 1 रुपया प्रीमियम सहित बच्चों। तो 3 रुपया पूंजी में जाएगा तो कितना होगा, 8 तिया 24,000। ठीक है, और प्रीमियम 1 रुपया की दर से कितना, 8,000। इस प्रकार से दोनों क्या हो गया, 4 रुपये हो गए, तो है ना 8 चौक 32,000, है ना। ये देखो 24 और 8 32,000। ठीक है ना, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक, अब इस राशि को हम क्या कर लेंगे भाई, इस राशि को हम प्राप्त कर लेंगे ना। तो प्राप्त कर लेंगे तो क्या पंजी करेंगे, पंजी करेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाता से, ना प्रथम याचना खाता से, और ये हो गया 32,000। ठीक है ना। अब अगला हम करेंगे द्वितीय याचना, है ना, अभी की मांग करेंगे बच्चों 3 रुपये के हिसाब से द्वितीय याचना की मांग। ठीक, करते हैं। देखो अंश द्वितीय व अंतिम, इसमें अंतिम भी हो रहा है इसलिए अंतिम शब्द भी जोड़ना जरूरी है ना। अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता से। तो देखो यहां पर 3 रुपए की दर से है, तो 2 रुपए जो है किसका है, द्वितीय याचना का है, और 1 रुपया प्रीमियम का। उस हिसाब से लिखेंगे। तो 2 रुपया के हिसाब से 8 दूनी 16,000, है ना। प्रीमियम में 8,000 आ जाएगा, और दोनों मिलाकर के हो जाएगा बच्चों 24,000। ठीक है, इस प्रकार से इसकी एंट्री। अब लास्ट हमारा बच गया है क्या, प्राप्त करने का, ये पैसा द्वितीय याचना की। तो पैसा हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, कितना 24,000। ठीक है, कितना 24,000। इस प्रकार ये विवरण कॉलम इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देते हैं, योग। ठीक है, योग कर देंगे। देखो योगफल कितना आ रहा है, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका योगफल आपका आ जाएगा बच्चों, है ना। यहां से देख लेते हैं। चलो जोड़ देते हैं। ठीक है, 0 0 और 0, 3 तक के 0 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 24 का 4 बच गया 2, है ना। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 2,24,000। ठीक है, यहाँ पर भी हम उसी को लिख देंगे, 2,24,000।
24,000 इस प्रकार से पंजी का इसका योग आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो अलग अलग चरणों पर जो है प्रीमियम को प्राप्त किए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था किस्तों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त करना। ठीक है, आने वाले क्लासेस में बच्चों हम देखेंगे बट्टे की एंट्री, बट्टे पर अंशों का निर्गमन जब किया जाता है तो कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे अगले मतलब उस पर। ठीक है, चैप्टर पे क्लास में। तब तक के लिए